अब जो काउंसलिंग है, अगर हम देखें तो वो हर तरीके की, हर किसी की हो सकती है। और करंटली जिस तरीके से दुनिया चल रही है, या बहुत से जो इश्यूज आ रहे हैं, चाहे वो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो बच्चों के करियर से रिलेटेड हो, पेरेंटिंग स्टाइल से रिलेटेड हो, हेल्थ इश्यूज हो, सो एवरीवेयर देयर इज अ नीड ऑफ काउंसलिंग। अब उस काउंसलिंग को एड्रेस करने के लिए पहले तो हमें समझना ज़रूरी है कि काउंसलिंग की नीड क्यों है, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू हैव काउंसलिंग, एंड नॉट टू टेक इट एज कि ये कोई गलत चीज़ है। लाइफ में जो है हर इंसान के साथ कोई ना कोई चैलेंजेस आते हैं जहाँ पे वो स्टक हो सकता है। कभी वो हेल्थ चैलेंज हो सकता है, कभी वो वेल्थ चैलेंज हो सकता है, कभी वो सोशल चैलेंज हो सकता है, कभी वो पेरेंट का चैलेंज हो सकता है, कभी वो स्कूल में टीचर के बच्चे के बिहेवियर को ना समझने का चैलेंज हो सकता है, कभी वो करियर का चैलेंज हो सकता है। सो लेट्स थिंक अबाउट इट इन अ वे जहाँ जहाँ हमें काउंसलिंग की नीड पड़ सकती है। तो जब हम काउंसलिंग लॉन्च के बारे में सोच रहे थे एज अ पार्ट ऑफ एजुकेशनिस्ट, इसके पीछे जो है काफ़ी और भी एजुकेशनिस्ट हैं जो डिफरेंट इदारों के साथ एसोसिएटेड रहे हैं, और वो हमारे ग्रुप्स में, नेटवर्किंग में और मशवरे देने में मौजूद हैं। जिसमें सबसे ज़्यादा जो है जैबिस्ट एक इदारा है यूनिवर्सिटी, वहाँ के हमारे कुछ फेलोज़ हैं, कुछ दोस्त हैं, कुछ साथी हैं। इसके अलावा डिफरेंट डेवलपमेंट सेक्टर के लोग हैं, डिफरेंट ट्रेनर्स हैं। हमारा एक ग्रुप भी है जिसमें हम डिफरेंट ट्रेनिंग्स, डेवलपमेंट और इसके बारे में बात करते हैं। वापस आते हैं टॉपिक पे, काउंसलिंग के ऊपर। So why there is a need of counseling, A, and then how can we do it in a certain way जहाँ पे हम इश्यूज को पहले आइडेंटिफाई करें और अपने सेल्फ पे उसको सेल्फ कॉन्शियस की तरफ ले जाएं, एंड देन वी शुड डिसाइड कि इसको किस किस्म के सोल्यूशन की नीड है। सो इट्स अ वेरी वन ऑन वन थिंग। एक तो ये होता है कि आपको काउंसलिंग जो है वो उस वक्त लेनी चाहिए जहाँ पे आपको लगे कि आप ठीक जा रहे हैं, लाइफ में सब कुछ है, यू आर स्टक समवेयर। सो इट्स वेरी हेल्पफुल टू हैव एन अदर व्यू पॉइंट। अब उसमें जो है बहुत दफ़ा मेंटोरिंग का एक हम इस्तेमाल करते हैं, एक हम काउंसलिंग का इस्तेमाल करते हैं, एडवाइजिंग का इस्तेमाल करते हैं, और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का इस्तेमाल करते हैं। अब हमें पता होना चाहिए कि कौन सा टूल जो है वो हमें कहाँ अप्लाई करना है, कहाँ हमें स्पेसिफिक काउंसलिंग की ज़रूरत है, कहाँ हमें एडवाइजिंग की ज़रूरत है, कहाँ हमें जस्ट मेंटोरिंग की ज़रूरत है। और वहाँ पे जो है हमें बहुत ज़्यादा हार्ड कोर कन्वर्जेशन नहीं चाहिए, जस्ट एक मशवरा चाहिए, और एक बड़ा चाहिए जिसके पास एक्सपीरियंस हो फॉर वट एवर। बड़ा नॉट जस्ट एज, बट उसका हो सकता है ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो, या वो ऐसे आपके फील्ड में उसके पास ज़्यादा नॉलेज हो, या उसके पास कोई ऐसा सोल्यूशन बेस्ड हो जिससे आप ऑन एंड ऑफ जाके बात करें। सो जब हम इन सारे चीज़ों, इन सारे पहलुओं को मद्देनज़र रखते हैं, तो हमें ज़िंदगी में टाइम टू टाइम ऐसे लोगों की, टेक्निकली तो ऐसे इदारे, जो कि हमारा काउंसलिंग लॉन्च बनाने का मकसद भी यही था कि एक ऐसा इदारा बनाएं जिसमें हम काउंसलिंग के बारे में वन ऑन वन बात करें। बिकॉज किसी चीज़ को इग्नोर करने से वो चीज़ ख़त्म नहीं हो जाती, उसकी नीड ख़त्म नहीं हो जाती। फिर ये है कि काउंसलिंग में स्टेजेस क्या हैं। फॉर इंस्टेंस जो बच्चे के लिए काउंसलिंग है दैट इज़ डिफरेंट, स्कूल बेस्ड काउंसलिंग जो है। उसके बाद जो है यूनिवर्सिटी में जब चला जाता है कोई शख्स, तो उसके डिफरेंट लेवल की काउंसलिंग है, करियर की डिफरेंट लेवल की काउंसलिंग है। फिर पेरेंट की काउंसलिंग के हम बहुत सारे लोग जो हैं वो पेरेंट्स, जहाँ पे ये गैप हमें नज़र आता है, वहाँ पे हम पेरेंट्स की काउंसलिंग के लिए भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम पेरेंट्स को नहीं बता पा रहे होते हमारी सोसाइटी में कि ये इम्पोर्टेंट है और ये कितना इम्पोर्टेंट है। अच्छा, मैं एज प्रोफेशन, बाय प्रोफेशन आई एम नॉट अ काउंसलर, बाय प्रोफेशन आई वर्क इन एजुकेशन सेक्टर, जहाँ पे हमें नीड फील हुई थी एक काउंसलिंग के बच्चों के लिए सेशंस की, एंड देन वी इनिशिएटेड दिस काउंसलिंग लॉन्च। सो वी ऑलवेज लुक फॉर काउंसलर्स।
सो ये बहुत दफ़ा होता है कि हम अपने प्रोफेशन में उतना ही बता सकते हैं जो है हम हैं, और जो हमारी कैपेसिटी है या जितना हम आपको उस हवाले से बता सकते हैं। ऑफ कोर्स ऑन विथ मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में आप पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं, सुनते हैं, प्रॉब्लम्स को क्लोजली आइडेंटिफाई करते हैं, पर स्टिल वी ऑलवेज लुक फॉर प्रोफेशनल काउंसलर्स। अभी भी हम काउंसलर्स के लिए देख रहे हैं जो स्कूल बेस्ड काउंसलर्स हों, जिसके पास जो है प्रेफरेबली BS एजुकेशनल साइकोलॉजी हो, और स्कूल में उसका कोई ना कोई एक्सपीरियंस हो, बिकॉज हम अभी ये देख रहे हैं कि बच्चे को ग्रेड 8 से लेकर और जो स्कूल बेस्ड काउंसलिंग की नीड है वहाँ पे वी आर लुकिंग फॉर समथिंग। सो दिस वाज अ स्मॉल टॉक जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने इसको एक साथ सारी चीज़ों को इसलिए रखा कि एक तो ज़रूरी ये हो गया था, काफ़ी अरसे से हम काउंसलिंग के हवाले से बात नहीं कर रहे थे, दैट वाज वन थिंग। सेकंड के जो काउंसलिंग राउंड है वो काफ़ी दफ़ा जो है वो अपनी चीज़ों की वजह से, अपनी बहुत से बैक एंड चीज़ों की वजह से हम सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं होते हैं। सो आई थॉट कि एक री विजिट हो जाएगा। एंड थर्ड थिंग दैट वी आर लुकिंग फॉर, एंड इट्स आई थिंक इट्स अ कांस्टेंट जर्नी, कि हम काउंसलर्स के लिए ऑन गोइंग देखते रहते हैं जो जो डिफरेंट हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें हमारे पास जहाँ जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, एवेन्यूज़ हैं, हम आपको उसके बारे में शेयर करते रहते हैं। फॉर नाउ, थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड आई होप टू